हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज ये आर्टिकल करें। ये आर्टिकल वैसे तो हम लगातार कई सालों से इसके बारे में सुनते चले आ रहे हैं, दैट इज़ भोपाल गैस कांड। लेकिन भोपाल गैस कांड क्या था और अभी तक ये क्यों जो है वो अखबारों में अभी भी बना हुआ है, इसके बारे में जो है पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में जाने। बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें एक तारीख को यानी कि 2 दिसंबर 1984 को जो भोपाल के आउटर साइड पे जो एक फैक्ट्री थी जिसमें एक बहुत ही जो है वो जहरीला जो एक गैस था जो एक टैंक में भरा हुआ था, और वो फैक्ट्री थी एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी, दैट इज़ यूनियन कार्बाइड। और उसको उस जो टैंक में जो केमिकल भरा हुआ था उसके साथ जो एक खतरनाक बात थी कि अगर उसका पानी से जो एक रिएक्शन था वो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक होता। और उस दिन ऐसा ही हुआ कि करीब जो बताते हैं, जो वहाँ के वर्कर्स का जो स्टेटमेंट आया कि रात के 12 बजे के करीब में जो वहाँ पर जो वर्कर्स थे उनका शिफ्ट बदलता था, जो पिछले शिफ्ट के वर्कर्स थे उन्होंने देखा कि उसमें कुछ जो एक पर्टिकुलर टैंक था उसमें कुछ लीकेज है, लेकिन उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया या चीज़ें जो हैं, और इसके पीछे बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, लापरवाहियाँ बरती गई क्योंकि जो कंपनी थी उसको घाटा जो है वो हो रहा था और वो अब ऑलमोस्ट जो है वो वहाँ पर बहुत कम उस पर काम कर रहा था, और उसने पैसा बचाने के लिए जो मेंटेनेंस था वहाँ पर वो उतना ध्यान नहीं दिया, लोगों की आवाज़ें नहीं सुनी गई। तो बहुत सारी चीज़ें इस भोपाल गैस कांड से रिलेटेड है। नेग्लिजेंस तो हुआ, नेग्लिजेंस कंपनी की तरफ से हुआ कि मेंटेनेंस जो है वो नहीं बरता गया। नेग्लिजेंस सरकार की तरफ से भी हुआ कि वहाँ के लोगों को, अगर मान लीजिए कि हम किसी शहर में रहते हैं और हमारे शहर के बाहर थोड़ा सा बाहर जाकर या आउटर पे अगर कोई ऐसी जहरीली गैस है जिसमें ये एक थोड़ी सी भी अगर आशंका है कि किसी दिन अगर कुछ मिस हैपनिंग हुई तो ये यहाँ इस शहर को भी खतरा है, तो ये हर नागरिक का जो है अधिकार है जानना। तो नागरिकों को भी नहीं, वहाँ पे नहीं पता था कि कुछ इतना नहीं, फैक्ट्री है ये पता था, बट इतना जहरीला कुछ है ये उन्हें नहीं मालूम था। तो बहुत सारी चीज़ें थी। चलिए थोड़ा अगर आपको मालूम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मालूम है तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा एक ब्रीफ जानकारी लें कि क्या है ये। तो सबसे पहले तो हम डेट जो है वो इस दुखद घटना का पहले तो हम डेट देखें कि डेट क्या था। तो 2 दिसंबर और 2 या 3 दिसंबर 2 की आधी रात से स्टार्ट हुआ था 1984। लोकेशन भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL, सब्सिडरी ऑफ ये सब्सिडरी ऑफ यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन USA की जो मेन कंपनी थी और उसका एक सब्सिडरी ब्रांच यहाँ पे था। गैस लीक्ड, कौन सा गैस लीक हुआ था, दैट इज मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC शॉर्ट फॉर्म है। और ये कैसा है तो हाईली टॉक्सिक एंड वॉलेटाइल। नाउ व्हाई वॉलेटाइल? वॉलेटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। कहा ना कि अगर इसमें कोई भी जरा सा भी अगर इसमें पानी या वेपर, क्योंकि वेपर में भी पानी होता है, अगर इसमें मिक्स हो जाए तो वो बहुत ही जानलेवा साबित होता है। कॉज, क्या कारण था इसका, इस घटना का? वाटर इंटर्ड MIC टैंक 610। वहाँ पर अलग अलग टैंक रखे हुए थे जिन पे एक मापक भी रखा हुआ था कि ये इतने उससे ज़्यादा इसको नहीं भरना है, इसीलिए ताकि अगर गैस थोड़ा सा उफने भी तो भी जो है वो नुकसानदायक ना हो। लेकिन उसको कुछ खराब थे क्योंकि पहले से ही इल मेंटेन चल रहा था वो पूरा का पूरा जो एक सेटअप था। और इस टैंक में जो टैंक नंबर 610 था, ट्रिगर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एकदम हीट डेवलप हो गया। सेफ्टी सिस्टम्स वर ऑफ। जो सेफ्टी सिस्टम थे, जहाँ जहाँ भी अलार्म लगाया था कि गैस इतना आए तो अलार्म बज जाएगा, और जो एक मेजर अलार्म था कि जिससे इतला कर दी जाएगी, सब
सब डिसफंक्शनल थे, नॉन फंक्शनल। 40 टन्स ऑफ MIC गैस, और इसमें 40 टन MIC गैस जो है, इससे 40 टन MIC जो है वो गैस रिलीज हुई। इम्पैक्ट, इसका प्रभाव क्या हुआ? 3000 इमीडिएट डेथ, 3000 इमीडिएट डेथ, 5 लाख प्लस पीपल अफेक्टेड, इतने लोग इससे प्रभावित हुए। लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज, और बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि अब उस पूरे उसमें जो है वो गैस रिस गई थी, पेड़ पौधे जमीन सब में, तो बहुत लंबे टाइम तक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, बहुत सारे कैंसर हुए, और बर्थ डिफेक्ट यानी बच्चे भी वहाँ पर जो है फिर वो बहुत ही जो है वो डिसेबल चिल्ड्रन जो है वो वहाँ पर पैदा हुए। कॉम्पनसेशन एंड लीगल एक्शन, UCC पेड $470 million in 1989, सीज एज इनएडिक्वेट। उसने 1979 में इतना पैसा पे किया जिसको अपर्याप्त देखा गया। वॉरेन एंडरसन CEO डिक्लेयर्ड एब्सकॉन्डर, इसको भगोड़ा साबित किया गया, नेवर एक्स्ट्राडिटेड, उसको कभी भी हमारी देश में क्राइम किया था, तो क्राइम किया था या उनकी वजह से ये घटना घटी तो उनको हमारे देश भेजना चाहिए था, लेकिन ऐसा ये कभी नहीं हुआ। बाद में जो 2 केमिकल्स एक्वायर्ड UCC इन 2001 डिनाइड, जो अगली उसने जो कंपनी ने जिसने ये अक्वायर किया, उसने किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी, जिम्मेदारी से जो है वो इनकार किया कि भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब जुडिशियल रिस्पॉन्स, इसमें न्यायिक क्या हुआ, प्रणाली में क्या क्या बातें की गई। 7 UCIL ऑफिशियल कन्विक्टेड इन 2010, पनिशमेंट 2 years imprisonment और 1 लाख फाइन ईच, और क्रिटिसाइज एज टू लीनियंट। इसको 3000 लोगों की इमीडिएट डेथ, और इसमें सजा देखिए तो 2 साल का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपए फाइन। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सॉइल एंड ग्राउंड वाटर स्टिल कॉन्टेमिनेटेड। मैंने पहले ही कहा कि जब गैस लीक हुई तो वहाँ की हवा में, पानी में, सॉइल में वो रिस गया, पेनिट्रेट हो गया, तो वो अभी भी जो है वो कॉन्टेमिनेटेड है। साइट रिमेन्स डिफंक्ट एंड हैजार्डस, और वो जो साइट है वो बहुत ही खतरनाक और डिफंक्ट, मतलब अब वहाँ पर कोई काम, उस साइट पर कोई भी काम अब नहीं हो सकता है, वो डिफंक्ट हो गया है। ये था भोपाल गैस ट्रेजेडी का एक ब्रीफ। अब इससे रिलेटेड तो बहुत लंबी दास्तान है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं कि 3000 के करीब में लोग इमीडिएट मर गए, तो आप समझ सकते हैं कि इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। आज हम पढ़ें इसमें कि हमारे पास इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है उसमें क्या अभी लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, ये क्यों चर्चा में है, इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है दैट इज अवे फ्रॉम एज। एज होता है किनारा। जब किसी भी चीज की अति हो जाती है, तो हम जब अति तक आ जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज। अगर आप कभी भी कहेंगे कि आई एम एट द एज, दैट मीन भाई अब बस बहुत हो गया। तो अवे फ्रॉम द एज, अब लोग एकदम थक गए हैं, उनको वहां से हटाइए। कैसे? द इंसिनरेशन अगेन एक बहुत ही जो है वो साइंटिफिक वर्ड है कि जो बहुत ही हैजार्डस, जो खतरनाक, जो हमारे पास जो भी एक अवशेष होता है फैक्ट्री वगैरह का, उसको जब हम डिस्पोज करते हैं तो दैट मेथड इज कॉल्ड इंसिनरेशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो बहुत ही जहरीला वेस्ट है। फ्रॉम द भोपाल ट्रेजेडी टुक टाइम, इसको इंसिनरेट करने में यानी इसको जलाने में, इंसिनरेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, 2 तरह के जो बर्निंग होती है, एक होता है पायरोलिसिस और एक होता है इंसिनरेशन, जिसमें हम वो जो हैजार्डस वेस्ट है उसको हम एक खास तरह के चेम्बर में जो है वो बर्न करते हैं। दैट बर्निंग इज कॉल्ड इंसिनरेशन। इसमें ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जो इस ट्रेजेडी से जो टॉक्सिक वेस्ट आया था उसको जलाने में जो है वो टाइम लग गया और बहुत सारा एफर्ट भी।
The Madhya Pradesh Pollution Control Board has confirmed that official had incinerated 337 tons of toxic waste. मध्य प्रदेश के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये कंफर्म किया है कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जला दिया है इतने टन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, मूव टू अ प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, जिसको एक प्राइवेट जो है ट्रीटमेंट फैसिलिटी, अब ये ऐसे ही थोड़ी हम जलाएंगे, अगर इतना खतरनाक है तो उसके लिए एक प्राइवेट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है इन पीतमपुर फ्रॉम द डिफंक्ट यूनियन कार्बाइड, जो निकला था डिफंक्ट, जो अब कार्य में नहीं है, यूनियन कार्बाइड फैसिलिटी इन भोपाल, वहां से द इवेंट क्लोजेस। और इसके बाद अब जब वहां से वो ले जाकर एक स्पेशल जगह पर जहां उसको इंसिनरेट कर दिया गया है, तो अब जाकर द इवेंट क्लोजेस अ सिंगल, ये जो पूरी की पूरी एक घटना थी वो अब जाकर क्लोजेस अ सिंगल बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर इन द सॉर्डिड हिस्ट्री, जो बहुत ही गंदा, सॉर्डिड मीन्स गंदा, हिस्ट्री ऑफ द 1984 भोपाल डिजास्टर का मतलब होता है विध्वंस, विपदा, आपत्ति, दैट जो उससे जुड़ा हुआ है। द स्टेट रिस्पॉन्स टू विच पुश द सिटी एंड इट्स पीपल, जो वहाँ के स्टेट का जो रिस्पॉन्स था, सरकार कह लीजिए, स्टेट कह लीजिए, उसकी वजह से जो पुश हुए, मजबूर हुए वहाँ के जो द सिटी एंड इट्स पीपल टू द एज, लोग अब एकदम एज पर आ गए थे। एकदम मैंने पहले ही बताया, एज का मतलब अब एकदम, जैसे कहते हैं अब हम कुछ भी कर बैठेंगे, ऐसे एज पे। द सक्सेसफुल इंसिनरेशन इज इलस्ट्रेटिव, ये जो एक सफल पूर्वक तरीके से जो इंसिनरेट कर दिया गया है, ये इस चीज का प्रदर्शन है, इलस्ट्रेट है, दर्शाता है, इन दैट इट डिमांडेड इंटरवेंशन, जो इसमें ज़रूरत थी इंटरवेंशन, यानी कि बीच बचाव करने की, फ्रॉम द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री इन एमंग अदर। उसके अलावा और कौन स्टेक होल्डर जो और दावेदार थे, ओवर मोर दैन अ डिकेड, लगभग एक दशक से भी ज्यादा से। इन द एंड, अंत में स्टेट गवर्नमेंट वॉज एबल टू अरेंज फॉर द वेस्ट टू बी सेफली डिस्पोज ऑफ, और अंत में जो है वो स्टेट जो है वो सफल रही है उसको डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से को अब हटा देना, डिस्पोज ऑफ कर देना। आजकल तो डिस्पोजेबल ग्लास यूज करते हैं, प्लेट यूज करते हैं, डिस्पोज करना, तो डिस्पोज ऑफ हटा देने में, इंक्लूडिंग एन आउटरीच एक्सरसाइज टू ऑस्वे, और साथ ही साथ उसमें ऑस्वे मीन्स शांत करने में, पब्लिक एंजाइटी, जो लोगों की चिंता थी ओवर द एमिशन, उस एमिशन को लेकर, विद इन 6 मंथ, 6 महीने में, एट अ कॉस्ट ऑफ 126 करोड़ में, इविडेंटली स्पष्ट है, द मीन्स हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड, यहाँ पर जो द मीन्स, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है इविडेंटली कि साधन तो हमारे पास हमेशा मौजूद था, एग्जिस्टेड, द पॉलिटिकल इनिशिएटिव, लेकिन एक राजनीतिक पहल टू इफेक्ट देम, उसको टू इफेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप कभी भी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो अफेक्ट और इफेक्ट पे जरूर पढ़िएगा। इफेक्ट और इफेक्ट मेक, अफेक्ट जो है वो वर्ब है और इफेक्ट जो है नाउन है, जब हम प्रभाव की बात करते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टू के बाद इफेक्ट यूज किया गया है वर्ब के रूप में, तो इसका मतलब होता है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना। टू इफेक्ट देम हैज बीन वांटिंग, लेकिन उसमें एक उसको हमारे पास साधन पहले से ही था, बस एक राजनीतिक इनिशिएटिव लेना था उस चीज को कार्यान्वित करने में, इसी की जरूरत थी। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिटेल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आगे लिखा है कि जो वेस्ट है, वंस इट हैज इंटर्ड द एनवायरमेंट, कि अगर कोई वेस्ट अगर एक बार एनवायरमेंट में घुस गया है तो हैज अ टेंडेंसी, तो उसमें टेंडेंसी है टू बी कन्वर्टेड टू डिफरेंट फॉर्म, वो अलग अलग रूप में जो है वो कन्वर्टेड टू डिफरेंट फॉर्म, वो अलग अलग फॉर्म में हम अगर प्रकृति में घुस गया है तो अलग अलग रूप में हमारे पास आएगा। इट सेल्डम गोज अवे, वो जाता नहीं है।
द टॉक्सिक वेस्ट, ये जो जहरीला वेस्ट है, इंसिनरेटेड 10, जिसको जला दिया गया है 10, फार हैज यील्डेड मोर देन 800 टन ऑफ, अब इसके जलाने के बाद लगभग 800 टन जो है वो ऑफ आश यानी राख और रेजिड्यू, उसका जो अवशेष है वो बचा है। दैट ऑफिशियल विल हैव टू, जिसको उनको अब ऑफिशियल को लैंडफिल, दफनाना है, जो कूड़ा वगैरह आता है जिसको हम लैंड में भर देते हैं इन अ साइंटिफिक मैनर, एक वैज्ञानिक तरीके से, लाइक सॉलिड वेस्ट लैंडफिल, जैसे बहुत सारे सॉलिड जो हमारा वेस्ट होता है उसको लैंडफिल में डालते हैं अराउंड द कंट्री, पूरे देश में। दिल्ली जाएंगे तो आपको बहुत सारे लैंडफिलर मिलेंगे। दिस न्यू फैसिलिटी विल रिक्वायर, ये जो एक नई ये जो फैसिलिटी है विल रिक्वायर, उसमें ज़रूरत होगी रेगुलर आपकी, जो एकदम रेगुलरिटी मेंटेन करने की, मॉनिटरिंग, उसको देखना पड़ेगा, एंड फंड्स ऑफ इट्स ओन, और फंडिंग की भी जरूरत होगी। द साइट ऑफ द यूनियन कार्बाइड प्लांट ऑल्सो रिटेन सेवरल, अभी भी इस साइट पर सेवरल मोर टन्स ऑफ कॉन्टेमिनेटेड सॉइल, जो जमीन है वहां पर वो कॉन्टेमिनेटेड है, एंड अदर हैजार्डस आर्टिफैक्ट, और भी चीजें वहां पर जो भी था उस साइट पर अब वो सब कॉन्टेमिनेटेड है, प्लस कॉन्टेमिनेटेड सब सरफेस रिसोर्सेस इन द एरिया, और जो वहाँ पर और जो सरफेस में थे वो सब भी अब कॉन्टेमिनेटेड हैं। क्रूशियली, बहुत ही जो क्रूशियल का मतलब बहुत ही जो संवेदनशील, इम्पॉर्टेंट, निर्णात्मक, मच ऑफ द इम्पेचस का मतलब होता है कुछ करने की इच्छा, या इम्पेचस दैट इज जो एक चीज जो दूसरी चीज को करने के लिए थोड़ा आपको प्रोत्साहित करे, फॉर पॉजिटिव चेंज, ये जो करने की जो इच्छा थी, चेंज इन द मैटर, इस मुद्दे में, इंक्लूडिंग वेस्ट रिमूवल हैज कम, कि जो वो उस साइट पर जो वेस्ट पड़ा है उसको हटाया जाए। ये कहाँ से आया? फ्रॉम विक्टिम्स फैमिली, जो वहाँ के पीड़ित थे उनकी फैमिली से, सर्वाइवर्स जो बच गए उनसे, एंड एक्टिविस्ट, और जो भी वहाँ पे कार्य जो एक्टिविस्ट हैं, रादर दैन बजाई की फ्रॉम द स्टेट। अभी भी जो है स्टेट की तरफ से ये नहीं हुआ कि वहाँ उस साइट पर जो उतना हैजार्डस जो पड़ा हुआ है उसको हटाया जाए। अब लोगों ने इसके लिए एफर्ट लिए हैं। सर्वाइवर्स ग्रुप्स हैव, जो बच गए थे लोग, उन लोगों ने हैव फाइल पिटिशंस, उन लोगों ने याचिका दायर की, आर्ग्यूइंग, ये कहते हुए दैट डेथ्स एंड इंजरीज कंटिन्यू टू बी, कि जो मृत्यु हुई और जो लोग इंजर्ड हुए उसको टू बी अंडर काउंटेड, उसकी गिनती को कम किया जा रहा है, एंड दैट दे आर ओड, और अब वो हक रखते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड डैमेज, कि अब अगर उस टाइम पर अगर ये घटना घटी थी, लेकिन अगर उसका दर्द अगर वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं, और उस टाइम पर अगर कोई कॉम्पनसेशन उनको बोला गया होगा कि इतना देंगे, तो भाई अगर उस टाइम पे मान लीजिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर 1984, 85 या 89 तक में अगर 500 रुपए बोले होंगे तो अब 25 है, अब उसका कोई मतलब नहीं होगा, तो आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड डैमेज करिए। सिंस द सुप्रीम कोर्ट क्लोज द डोर ऑन द क्यूरेटिव रूट, और अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्यूरेटिव जो है वो बंद कर दिया है। ऑल्सो इन डिस्प्यूट इज वेदर अ न्यू वैल्यूएशन ऑफ लॉसेस कैन बी फोर्स ऑन, कि क्या ये जो नया जो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जो है वो उनको डैमेज दिया जाए, और अब ये क्या वो फोर्स कर सकती है द डो केमिकल कंपनी, ये जो नई कंपनी जिसने जो है वो फिर अंडरटेक किया उसको कंपनी, नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट, इसके बावजूद, इस सच के बावजूद, नॉट विद स्टैंडिंग कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, द फैक्ट, इस सच के बावजूद, दैट इट रिमेन्स अ प्रोक्लेम ऑफेंडर, की ये भी एक ऑफेंडर में दोषी रहा है। लॉन्ग टर्म सर्विलियंस हैज बीन पैची, जो लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म सर्विलियंस, बहुत लंबे टाइम तक जो नजर रखनी है, ये पैची का मतलब नॉट गुड, रह कर उसमें कमियां हैं। विद एक्टिविस्ट एंड सर्वाइवर्स अलेजिंग, क्योंकि जो एक्टिविस्ट हैं और सर्वाइवर वो अलेज कर रहे हैं दैट द एडवाइजरी कमेटी, की जो एडवाइजरी कमेटी है उस भोपाल गैस कांड से रिलेटेड, अपॉइंटेड बाय द टॉप कोर्ट
जो टॉप कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया गया, हैज मेट, वो मिले हैं ओनली स्पोरेडिकली, यानी कि स्पोरेडिकली बहुत बहुत टाइम पर और रुक रुक कर, and that local hospitals continue to suffer a shortage of specialist। और अभी भी जो वहाँ पर लोकल हॉस्पिटल है वहाँ पर शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पर किस स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं कि भाई अब जब भोपाल में वो गैस कांड हुआ होगा तो उसके बाद सारे भोपाल शहर खाली तो हो नहीं गया कि सब लोगों को लाओ, लोग वहीं पर रहते हैं, जिनको जो वहाँ उस चीज से जो प्रभावित हुए वो अभी भी वहीं हैं, तो उससे जो प्रभावित हुए उनके लिए जो स्पेशलिस्ट चाहिए, मेडिकल वर्कर्स, उनके बारे में बात कर रहे हैं। टू अटेंड टू सर्वाइवर्स, की जो सर्वाइवर्स को थोड़ा देखेंगे इन द फाइनल एनालिसिस। और अगर हम इसका एक लास्ट विश्लेषण करें, डो मस्ट अकाउंट फॉर ऑल रीमेडिएशन। जो ये जो नई कंपनी है डो, उनको करना चाहिए जो है वो रीमीडिएशन एक्टिविटीज, जो एक दोबारा से, क्योंकि भैया अगर आपने लिया है तो आपको ये करना होगा। बोथ द स्टेट एंड द सेंटर मस्ट क्लोज पेंडिंग सेटलमेंट, और जितने भी अब सेटलमेंट हैं जो अभी भी पेंडिंग हैं उनको राज्य को या केंद्र को अब सेटल कर देना चाहिए क्लेम्स, एंड अटेंड ऑन अ सेल्फ मोटिवेटेड बेसिस टू द सर्वाइवर्स वेल बीइंग। और ये करना चाहिए सेल्फ मोटिवेटेड बेसिस पे, ना कि सरकार को, चाहे वो स्टेट हो या सेंटर, उसको मजबूर किया जाए। क्यों, किस लिए करना चाहिए? ताकि जो सर्वाइवर्स हैं अब वो वेल बीइंग, उनके अच्छे के लिए, इफ रिक्वायर्ड विद, अगर जरूरत हो, विद द असिस्टेंस ऑफ, उसमें मदद हो, ऑफ अ न्यू स्टैचुरी बॉडी, कोई एक आप नई बॉडी बना दीजिए, टू यूनिफाई हेल्थ, ताकि जिसमें हेल्थ को यूनिफाई, हेल्थ को समेटकर रिलीफ एंड रीमेडिटेशन गोल्स, जिसमें ये सारी चीजें हो, हेल्थ हो, राहत हो, और फिर से एक जो मध्यस्थता की बात हो कि भाई किसका कितना डैमेज हुआ, कितना जो उनको कॉम्पनसेशन देना है, और अल्टीमेटली द फैमिलीज मस्ट बी एबल टू मूव ऑन। और जो फैमिली, जो परिवार, जिनके जो विक्टिम्स बने या जो सरवाइव तो किए लेकिन अभी भी उसका दुख उस चीज़ का जो है एक रिफ्लेक्शन अभी भी उनकी ज़िंदगी में है, वो मूव ऑन कर पाए ज़िंदगी से, वरना अभी भी उसी में। देखिए, जैसे किसी के घर में कोई भी एक दुखद घटना हुई या किसी ने उन पर कुछ किया, और अगर केस चल रहा है तो जब तक केस का फैसला नहीं आ जाए आदमी भी मूव ऑन नहीं कर पाता है। तो टाइम है कि बस अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ताकि जो भी सर्वाइवर हैं और जो भी वो आगे अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन कर पाएँ। अ वेरी सैड चैप्टर और रिवील करती है बहुत सारी चीज़ें, हमारी बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कि कैसे नेग्लिजेंस होते हैं और कैसे जो गरीब लोग हैं या श्रमिक लोग हैं, और यहाँ पर गरीब क्या, जो शहर में रह रहे थे उन्हें थोड़ी ना मालूम था। सो नेग्लिजेंस कैन बी वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली हो सकती है नेग्लिजेंस। इससे तो हमें यही पता चला। तो देखें हम कि हमारे पास वर्ड कौन सा आया है, वर्ड कौन सा है, सॉरी, हाँ जी, वर्ड कौन से हैं, थोड़ा हम इसको देख लें, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो पहला वर्ड आया है हमारे पास इंसिनरेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बर्निंग ऑफ वेस्ट मटेरियल टू ऐश। जो वेस्ट मटेरियल है उसको राख में तब्दील कर देना, दैट इज कॉल्ड इंसिनरेशन। ट्रेजेडी, दैट इज कैलामिटी या कैटास्ट्रॉफ, दैट इज विपत्ति जो बहुत ही विध्वंसकारी हो। डिफंक्ट, नॉन फंक्शनल, जो अब काम में नहीं आ रहा। सॉर्डेड, डिस्ट्रप्टेबल, शेमफुल, बहुत ही गंदा, शेमफुल। ऑस्वे, शांत करना, एलिविएट या मिटिगेट। कॉन्टामिनेटेड, दूषित, पल्यूटेड, इन्फेक्टेड। आर्टिफैक्ट, एंटीक, जो भी उसमें पुरानी चीज़ें जो हैं। इम्पेचस, स्टिमुलस या पुश, जो कुछ करने के लिए पुश करता है उसे कहते हैं इम्पेचस। पैची, इरेगुलर और अनइवन, पैची और स्पोरेडिक, दैट इज इनफ्रीक्वेंट या ओकेजनल, जो बहुत ही रुक कर
जो हो इनफ्रिक्वेंट हो और ओकेशनल, दैट इज कॉल्ड स्पॉरेडिक। अगर हमने पढ़ लिया तो क्वेश्चन तो अब हमें समझ में आ ही जाएंगे। तो ज़रा फटाफट ज़रा हम क्वेश्चन देख लें कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द आर्टिकल कंसर्निंग द भोपाल गैस ट्रेजरी। मेन कंसर्न क्या है इस आर्टिकल का? द लीगल एफर्ट्स मेड टू प्रोसिक्यूट यूनियन कार्बाइड फॉर द डिजास्टर। नो, उसमें क्या केस चला वो भी आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया गया है। द चैलेंजेस फेस्ड बाय विक्टिम इन रिसीविंग एडिक्वेट कॉम्पनसेशन, ये भी नहीं बात की गई है कि उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए जो है वो कितना विक्टिम्स को भाग दौड़ करनी पड़ी है। द प्रोलॉन्ग प्रोसेस एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व इन डिस्पोजिंग ऑफ द टॉक्सिक वेस्ट। यस, अभी इसमें तो यही बात की गई है कि कितना लंबा प्रोसेस और एफर्ट लगा है जो इसको टॉक्सिक वेस्ट को डिस्पोज करने में। द रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। What concern does the article raise about the incinerated waste? किस चीज को लेकर कंसर्न जताया है? तो it poses an immediate threat to nearby population. Yes. Does the article raise about the incinerated waste? ये तो नहीं बोला गया है। The ash generated needs to be scientifically landfill and yes. ये जो कहा है जो राख है उसको जो उस जलाने से आया है उसको एक साइंटिफिकली लैंडफिल और में मेंटेन करना है। सो आंसर इज बी। इट मे बी रीयूज, नो रीयूज नहीं करना है, बहुत ही टॉक्सिक है। द वेस्ट वॉज एक्सीडेंटली रिलीज, नो ये भी नहीं बोला गया। आंसर इज बी। According to the article, what played a crucial role in pushing authorities toward action? ये जो वेस्ट को लेकर जो अभी अथॉरिटी ने एक्शन लिया है उसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहा है? तो पता ही है आपको, जो विक्टिम्स थे, सर्वाइवर्स थे, उन लोगों ने। कंटिन्यू मॉनिटरिंग बाय सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड, नो। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल प्रेशर एंड सैंक्शंस, नो। persistent petitioner and activism by victim and survivor groups, yes. यही हमने आर्टिकल में यही पढ़ा। स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट बाय लोकल म्यूनिसिपल, नो। आंसर इज सी। आंसर इज सी। और ये तो एक बहुत ही ब्रीफ था क्योंकि हमारा मेन कंसर्न रहता है एक आर्टिकल को पैसेज की तरह पढ़ना और उसमें हम जितना आपको एक नॉलेज दे सकते हैं तो वो इन ब्रीफ वो हम देने की कोशिश करते हैं। बट दैट वाज अ वेरी ट्रेजिक। गैस को लेकर अगर कुछ खौफनाक दृश्य आते हों तो नाजी कैंप आता है जिसमें गैस चैम्बर्स थे, और फिर भोपाल गैस कांड आता है जिसमें एक टैंक में एक केमिकल में पानी घुसने की वजह से जो फ्यूम बना उसने पूरे उस शहर को घेर लिया और इमीडिएट जो है वो मौतें हुई। और वो अगर वो इन्वायरमेंट में है तो उसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चला है, अभी भी है। तो दीज आर द थिंग्स, पढ़िएगा इसके बारे में और फिर मिलेंगे अगले आर्टिकल में। जय हिंद, थैंक यू।